असेंबली जो है उसमें लोगों के जो मसाइल है वो उभारे गए। पहली बार लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। पहली बार लोगों के सवाल, लोगों के जवाब, लोगों के एहसासात रिफ्लेक्ट हुए असेंबली में। और पहली बार लोगों को लगा कि उनकी बात कहीं ना तो कहीं सुनी जा रही है। जिस तरह आपने डेली वेजेस की बात कही और हम उनके साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वही चीज़ मैंने कल असेंबली में भी बोला कि जो चीज़ आराम से हमारी जो बीजेपी की हुकूमत है वो कर सकती थी, 7 साल में नहीं किया। लेकिन उमर साहब ने 4 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी बनाई और इंश्योर करवाया कि इसमें जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है इस स्टेट की, इस यूटी की, वो इसमें शामिल हो, ताकि जो डेली वेजेस हैं उन लोगों के जो मसाइल है वो एक साथ हो। अब हैरानी की बात है, जो लोग इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, जो लोग 7 बरस से इनके लिए कुछ नहीं किया, जो आज भी उनकी मिनिस्टर थे एक जो अंदर नहीं आने देते थे, आज वो उनके खैर खा बन गए। तो मुझे लगता है उनको समझना चाहिए कि सियासत कौन खेल रहा है। हम लोगों ने पहले ही 4 महीने भी किया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द 6 महीने के बाद जब उनका रिपोर्ट आएगा जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। तनवीर साहब, जिस तरीके से का सजाद साहब ने वॉकआउट किया, पीडीपी लेजिस्लेटर जिस तरीके से स्टेट को यूटी के लेकर जो सबस्टिट्यूट किया गया था उसको लेकर वहाँ पे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं मैसेज का ख्वाब मुफ्ती साहब देख रहे थे? आप मेरे को एक चीज़ समझाइए, सजाद लोन साहब ने हल्फ किस में लिया? यूटी में। इलेक्शन उसने लड़ा यूटी में, असेंबली में आ रहे हैं वो यूटी में। लेकिन क्योंकि जो सीजीएसटी और जीएसटी का जो हमारा ज़रूरी करना था उसको थोड़ा सा तरमीम करना था, उसके लिए वो कहते हैं आप उसको यूटी। उस वर्ड से क्या होगा? हम तो कह रहे हैं हम यूटी के साथ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए और जल्दी आए। हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हर एक लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे होगा, बैक चैनल्स हो, हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड आ जाए। फिर ये जो चीज़ें यूटी का नामो निशान हम यहाँ से मिटा देंगे और अपनी जो स्टेट है वो वापस लाएंगे। लेकिन इसके ऊपर सियासत नहीं, प्लेइंग टू द गैलरी, जानबूझ के मीडिया के सामने ये बात करना, इस्तीफ़ा दे दे। अगर यूटी में वो एमएलए हैं, वो तो कहते हैं ना कि एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये अजीब चीज़ है। क्योंकि जब पढ़ा नहीं तो यही होगा, वो पढ़ते नहीं है। वही चीज़ वहीद परा साहब भी कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने हमें 2019 में जिस दहान पे लाया, चाहे 2014 में उनने ये नहीं किया होता तो शायद 2019 नहीं हुआ होता, और 2019 नहीं हुआ होता तो शायद आज हम यूटी में नहीं फंसे होते। उन्हीं के गुनाह हैं जो हम आज देख रहे हैं। बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हम स्टेटहुड लाए, ताकि लोगों के जो मसाइल है वो जल्द से जल्द। असेंबली जो है उसमें लोगों के जो मसाइल है वो उभारे गए। पहली बार लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। पहली बार लोगों के सवाल, लोगों के जवाब, लोगों के एहसासात रिफ्लेक्ट हुए असेंबली में। और पहली बार लोगों को लगा कि उनकी बात कहीं ना तो कहीं सुनी जा रही है। जिस तरह आपने डेली वेजेस की बात कही और हम उनके साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वही चीज़ मैंने कल असेंबली में भी बोला कि जो चीज़ आराम से हमारी जो बीजेपी की हुकूमत है वो कर सकती थी, 7 साल में नहीं किया। लेकिन उमर साहब ने 4 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी बनाई और इंश्योर करवाया कि इसमें जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है इस स्टेट की, इस यूटी की, वो इसमें शामिल हो, ताकि जो डेली वेजेस हैं उन लोगों के जो मसाइल है वो एक साथ हो। अब हैरानी की बात है, जो लोग इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, जो लोग 7 बरस से इनके लिए कुछ नहीं किया, जो आज भी उनकी मिनिस्टर थे एक जो अंदर नहीं आने देते थे, आज वो उनके खैर खा बन गए। तो मुझे लगता है उनको समझना चाहिए कि सियासत कौन खेल रहा है। हम लोगों ने पहले ही 4 महीने भी किया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द 6 महीने के बाद जब उनका रिपोर्ट आएगा जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें। तनवीर साहब, जिस तरीके से का सजाद साहब ने वॉकआउट किया, पीडीपी लेजिस्लेटर जिस तरीके से स्टेट को यूटी के लेकर जो सबस्टिट्यूट किया गया था उसको लेकर वहाँ पे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं मैसेज का ख्वाब मुफ्ती साहब देख रहे थे? आप मेरे को एक चीज़ समझाइए, सजाद लोन साहब ने हल्फ किस में लिया? यूटी में। इलेक्शन उसने लड़ा यूटी में, असेंबली में आ रहे हैं वो यूटी में। लेकिन क्योंकि जो सीजीएसटी और जीएसटी का जो हमारा ज़रूरी करना था उसको थोड़ा सा तरमीम करना था, उसके लिए वो कहते हैं आप उसको यूटी। उस वर्ड से क्या होगा? हम तो कह रहे हैं हम यूटी के साथ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए और जल्दी आए। हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हर एक लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे होगा, बैक चैनल्स हो, हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेटहुड आ जाए। फिर ये जो चीज़ें यूटी का नामो निशान हम यहाँ से मिटा देंगे और अपनी जो स्टेट है वो वापस लाएंगे। लेकिन इसके ऊपर सियासत नहीं, प्लेइंग टू द गैलरी, जानबूझ के मीडिया के सामने ये बात करना, इस्तीफ़ा दे दे। अगर यूटी में वो एमएलए हैं, वो तो कहते हैं ना कि एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये अजीब चीज़ है।
क्योंकि जब पढ़ा नहीं तो यही होगा, वो पढ़ते नहीं है, वही चीज़ वहीद परा साहब भी कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने हमें 2019 में जिस दहान पे लाया, चाहे 2014 में उनने ये नहीं किया होता तो शायद 2019 नहीं हुआ होता, और 2019 नहीं हुआ होता तो शायद आज हम यूटी में नहीं फंसे होते। उन्हीं के गुनाह हैं जो हम आज देख रहे हैं, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हम स्टेटहुड लाए ताकि लोगों के जो मसाइल है वो जल्द से जल्द हल